मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी करते रहें और चैनल को लाइक भी कर दें। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की सारी सआदतें और खुशियाँ नसीब फरमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को अता फरमाते हैं। आज जिस मौजू पे बात करेंगे कि किस तरह हम दुनिया और आखिरत में आला मुकाम पा सकते हैं और किस तरह एक इनकलाबी तब्दीली दुनिया में आ सकती है, और हर इंसान अपने अंदर गौर करे तो हम उस चीज़ के ज़िंदा होने का ज़रिया बन सकते हैं जिससे इंसान दुनिया और आखिरत में फ़ायदा उठा सकते हैं। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी किसी तरह जब अपने अंदर इनकलाबी तब्दीली पैदा करेगा तो उससे मुआशरा बनेगा और फिर वो मुआशरा पूरी दुनिया में फैल के इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगा। क्यों कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले काम किया है वो तकरीबन 6 अंदरूनी मामलात थे जिन पे आपने काम किया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से पूरी कायनात का नक्शा बदल गया। फरमाया अबादात, रसूमात, नज़रियात, मुआशरात और तफक्कुरात और सियासियात। यानी अबादात में आप सल्लम ने गैरों के तरीके छोड़ दिए, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन को हुक्म दिया, सहाबा इकराम ने क्या किया, वो सारे अबादाती तरीके छोड़ दिए। रसूमात जो गैर मुस्लिम की थी वो छोड़ दी गई, नज़रियात जो उनके थे वो छोड़ दिए गए, मुआशरत जो उनकी थी छोड़ दी गई और फ़िक्रें उनकी जो थी छोड़ दी गई, और सियासत का रुख बदल दिया कि सियासत करनी है तो अल्लाह ताला के लिए, सोचना है तो अल्लाह ताला के लिए, और माशरा बनाना है तो अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए, और इसी तरह नज़रिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को सामने रखना है, और इसी तरह इबादत में अल्लाह ताला की ज़ात है, रसूमात में अल्लाह ताला की ज़ात है। ये 6 बुनियादी असूल हैं जिन पे दुनिया का नक्शा पलटता है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जो 23 साल का जो अरसा गुज़रा है, जो नबूवत का दौर गुज़रा है, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 चीज़ों को बदला है, और इन 3 चीज़ों के बदलने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल बना के बयान किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ कुरान पाक में की, फरमाया कि इस कदर वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो सामने हमारे आ रही है, फरमाया इंसान सोचे बगैर नहीं रह सकता कि इतना बड़ा इनकलाबी निज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। तो ये सारी क्या हैं, ये 6 बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुआशरा बदलता है। आप अबादात में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, रसूमात में, शादी ब्याह में, और इसी तरह इंसान दुनिया के जो मामलात चलते हैं उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को देखे, और फिर नज़रियात को अपने बदले। मेरा नज़रिया क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना। मुआशरत जो है, हम गैरों की मुआशरत पे चल रहे हैं, यानी जितने भी इस वक्त गैर ताकतें हैं, ईसाइयत है, यहूदियत है, इसी तरह हिंदू हैं, हम उनकी जो है ना मुआशरत पे चल रहे हैं। हमने उनकी मुआशरत को जब हम छोड़ेंगे, अपने अंदर एक ऐसी इनकलाबी तब्दीली पैदा करेंगे तो फिर जाके ये निज़ाम बदलेगा। आप देखें, ये जो 23 साल का अरसा है, इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया है, लेकिन सहाबा पहले भूख की हालत में है, शिद्दत की हालत में, तकलीफ़ की हालत में है। लेकिन आप देखें, ज़रा गौर करें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक औरत के ग़ुलाम थे ना, तो उन्होंने एक बात कही कि वो औरत क्या कहती थी, कहती थी, अबू हुरैरा, जिस वक़्त मैं तुझे किसी काम का कहूँ तो बग़ैर जूता पहने फ़ौरन ऊँट घोड़े पे सवार हो जाया कर और मेरा काम करके आ जाया कर। और फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते कि इस कदर इन्हें भूख की हालत होती कि आप गश करके गिर जाते, और सहाबा किराम कहते हैं कि हाँ, जब आपको वशी तारी हो जाती तो सहाबा समझते कि अबू हुरैरा को मिर्गी है, तो जब इनको होश आता तो आप कहते अल्लाह की कसम ये मिर्गी नहीं, ये तो भूख है, भूख है, भूख है। यानी इनकलाबी तब्दीली जो सामने आ रही है, तो ये सहाबा गैरों को नहीं देख रहे, जो तकलीफ़ और मुशक्क़त आ रही है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़स्बिर सब्रन जमीला, फ़स्बिर सब्रन जमीला, यानी खूबसूरत सब्र है। तो जब इस सब्र पे अल्लाह ने इनको आज़माया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाहत पे ये कुर्बान हो गए, तो नतीजा क्या निकला कि यही अबू हुरैरा हैं। एक दफ़ा कतान के कपड़े में नाक साफ़ हैं कि ये कतान के कपड़े में नाक साफ़ करते हैं और कहते हैं कि वाह अबू हुरैरा, एक वक़्त तो वो था कि तू या क्या हो जाता, बेहोश हो जाता भूख की वजह से, और लोग तुझे कहते कि मिर्गी पड़ चुकी है, लेकिन आज तू कतान के कपड़े में नाक साफ़ करता है। और वो औरत कि जिसके ये काम किया करते थे कुफ़र की हालत में, वो औरत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ग़ुलाम बना के रखा था उसने, तो वो औरत एक बांदी की शक्ल में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई
اور پھر آپ نے ان سے نکاح کیا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی بندی، جس وقت ابو ہریرہ تجھے کوئی کام کہے تو سارے کام چھوڑ کے تو ابو ہریرہ کی گود میں آ کے بیٹھ جایا کر۔ یعنی اس قدر حالات پلٹے ہیں کہ پھر وہ لوگ ان کے محتاج بنے ہیں، وہ لوگ ان کے سامنے ذلیل ہوئے ہیں، جو لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور جو ہے نا ہر قسم کی پریشانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے کہ کس طرح ان کی زندگیوں میں تکلیف دیں۔ تو یعنی یہ کیا انقلابی تبدیلی۔ اسی طرح آپ دیکھیں باقی صحابہ کو، آپ دیکھیں تو شروع میں بڑی تکلیفیں مشقتیں آئی ہیں، لیکن یہ انقلابی تبدیلی تھی کہ جس میں انسان یہ سمجھ چکے تھے صحابہ اکرام کہ اس اعمال کے کرنے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ تو اس طرح کی انقلابی تبدیلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے، اور 23 سال میں ایسا معاشرہ تیار کیا ہے کہ جس معاشرے کو دیکھ کے آج تک کفر یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی دنیا کا کوئی انسان نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کی خاص مدد اور نصرت تھی، اور اس میں اعمال کا لحاظ تھا کہ آپ نے ان 6 باتوں پہ امت کو کھڑا کیا ہے: عبادات میں، رسومات میں، نظریات میں، معاشرات میں، تفکرات میں اور سیاست میں۔ آج جس وقت ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے نا، تو یہ غیروں کی سیاست ہے، اور قرآن پاک کے اندر آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ ہمارے جو سیاسی لوگ اوپر آتے ہیں تو قانون کس کا بنا رہے ہیں؟ جمہوریت اس کا نام ہے، اور قانون بنا رہے ہیں غیروں کا۔ یعنی کون ہے؟ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یعنی اپنے قانون لاگو کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو اپنا قانون لاگو کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ ان کی خواہشات کا قانون ہے۔ تو خواہشات کے پیچھے چلنے والا انسان دنیا آخرت میں رسوا ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، اور ہمارے اوپر جتنے بھی بڑے عہدیدار ہیں، اسی طرح مالدار لوگ اوپر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے حالات ہمارے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہر انسان اپنے آپ کو بدلے، ہر انسان اپنے آپ کو بدلے، اور یہ ان 6 باتوں پہ غور کرے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ یعنی امت جس وقت قرآن مجید کے مطالعہ میں مشغول تھی، راتوں کو پڑھنے میں مشغول تھی، تو امت 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہی تھی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم روز کوشش یہ کریں کہ قرآن کو 1 رکوع 2 رکوع یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں الحمدللہ، اب جب ترجمے کے ساتھ اس کو 1 یا 2 رکوع پڑھیں گے، آپ کی دنیا آخرت بدل جائے گی، یعنی دنیا میں بھی انقلابی تبدیلی آئے گی۔ رزق کی وسعتیں اللہ فرمائیں گے، تکلیفوں سے اللہ نجات فرمائیں گے، اور اسی طرح موت کے بعد کی زندگی تو اعلیٰ و سب سے بلند تر ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔